अस्सलामुअलैकुम सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महनूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। ए अल्लाह, खानवादा रिसालत की इस अजीम कुर्बानी के सदके में जो करबला के मैदान में तेरे दीन की बका के लिए दी गई, हमें दुश्मनों के शर से महफूज रख, आमीन सुमामी। आगाज में सबसे पहले शहर कायद की सूरत हाल की बात करें तो नाकिस नकासी आपके बायस 2 रोज के बारिश के बाद कराची शहर का बुरा हाल है। कई इलाकों में जमा होने वाला पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका। न्यू कराची के गुज्जर नाले में डूबने वाले 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि कुरंगी कॉजवे भी ट्रैफिक के लिए बंद है। मौसम का हाल बताने वालों ने आज फिर बादल बरसने की पेशगोई कर दी। आपको बताएं कि नकासी आपके 2 रोज के बारिश के बाद कराची शहर का बुरा हाल है। कई इलाकों में जमा होने वाला पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका। न्यू कराची के गुजर नाले में डूबने वाले 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, जबकि कुरंगी कॉजवे भी ट्रैफिक के लिए बंद है। महकमे मौसमियात की आज फिर बादल बरसने की पेशगोई की गई है। मसाइल ज़्यादा शहर कायद वालों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। इंतजामिया की नाअहली के बायस बारान रहमत भी जहमत में तब्दील। नदी नाले बिभरने से पानी घरों में दाखिल, मकीन अपने मस्कन छोड़ने पर मजबूर। मानसून के छठे तूफानी स्पेल ने कुछ ब्रेक तो ली है, मगर 2 रोज जारी रहने वाली बारिश से नसीबी इलाके ज़ेर आब हैं। जिला बस्ती समेत शहर के पहले से ज़ेर आब इलाकों की सूरत हाल मजीद खराब हो गई। नांगन चुरंगी, न्यू कराची, सरजानी टाउन और नया नाजमाबाद में सड़कों पर जमा होने वाला बरसाती पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका है। बरसाती पानी घरों में दाखिल होने के बाद मकीन अपना मस्कन छोड़ने पर मजबूर हैं। रेंजर्स और ईदी के रजाकारों ने ट्रकों और कश्तियों की मदद से 200 से ज्यादा खानदानों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है। तेज बरसात के बाद नदी नाले आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। मलीर नदी एक बार फिर ओवरफ्लो हुई और पानी सड़क पर आ गया, जिसके बाद कुरंगी काजवे ट्रैफिक के लिए बंद है। न्यू कराची गुजर नाले में डूबने वाले 3 अफराद की लाशें निकाल ली गयी, जहाँ बाकी अफराद में नासिर, बिलाल और अदनान शामिल है। पाक फौज की इमदादी टीमें सिविल इंतजामिया के साथ मुतासरा इलाकों में मसरूफी अमल है। नशीबी इलाकों से पानी निकालने का अमल जारी है। अगस्त में कराची में होने वाली बारिशों का 30 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस साल अगस्त में होने वाली बारिश मामूल से 150% से भी ज्यादा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 30 साल में PAF फैसल पर अगस्त में बारिश का औसत रिकॉर्ड 68 मिलीमीटर है। इस साल अगस्त में PAF बेस फैसल पर अब तक 177 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि PAF फैसल बेस पर रवा माह होने वाली बारिशें मामूल से 160% जायद हैं। 30 साल में अगस्त में एयरपोर्ट पर औसतन 61 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। हालिया मानसून में अगस्त में एयरपोर्ट पर 133 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। रवां साल अगस्त में एयरपोर्ट पर होने वाली बारिश मामूल से 119% जायद है। PAF बेस मसरूर पर अगस्त में बारिश का औसत रिकॉर्ड 55 मिलीमीटर है। इस साल अगस्त में मसरूर बेस पर 146 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगस्त में मसरूर एयर बेस पर होने वाली ये बारिशें 165% जायद हैं। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि पीर से कराची के 3 बड़े नालों से तजावुजात का खात्मा शुरू हो जाएगा। गुज्जर नाले, मलीर नदी और लियारी नदी से तजावुजात हटाई जाएंगी। शहर की तरक्की से मुताल्लिक कमेटी पर काम हो रहा है। तामीराती शोबे को सहूलियात दिलाने के लिए वजीर आजम ने MD IMF को फोन किया। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा घरों की किल्लत है। तामीराती शोबा कई सनतों की तरक्की और रोजगार का सबब बन सकता है। लाहौर का मौसम फिर सुहाना हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में धूप और बादलों की आंख मचोली जारी है। समनाबाद, यतीम खाना, इकबाल टाउन और जौहर टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने लगा। मौसम की ताजा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं अली मलिक से। अली, लाहौर का मौसम कैसा है इस वक्त? जी, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर शहर में भी मौसम खुशगवार हो गया है। बारिश का सिलसिला एक दफा फिर जो है वो शुरू हो चुका है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा हफ्ते कई इलाकों में, मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हम इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर एक जगह पर बारिश है तो दूसरी जगह पर अभी बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे। अगर शहरियों की बात की जाए तो शहरी जो है वो मौसम एंजॉय करने के लिए सड़कों पर लाहौर में नजर आए दिखाई दे रहे हैं। हमारे पीछे अगर आप देखें तो एक जानिब जो है वो बारिश है, वहां पे मूसलाधार बारिश हो रही है, और अगर दूसरी जानिब बात की जाए तो शहरी जो है वो मौसम खुशगवार होने के बायस सड़कों पर एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। इस जानिब अगर बात करें तो इस जानिब अभी बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे।
मगर शहरी इंतजार है कि बारिश जो जिस तरह इस तरफ भी है वो मौसम को एंजॉय कर सकते हैं, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला आइंदे हफ्ते जारी रहेगा। जी, महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अलीक मलिक हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्क के बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ज़ीरी सिंध, मशरकी बलोचिस्तान, शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में भी बादल बरसेंगे। श्रीनगर, लद्दाख और बारामूला में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, जबकि शाम में बारिश का इम्कान है। जम्मू में मतला अबर आलूद रहेगा। जुड़वा शहरों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। महकमे मौसमियात ने रावलपिंडी, इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल में चंद मकामात पर बारिश होगी। बहावलपुर, मुल्तान, डीजी खान, राजनपुर और रहीम यार खान में बास मकामात पर बादल रंग जमाएंगे। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक लसबेला, गुजदार, बारखान, अवारान और गिरदनवाह में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। कराची, थरपारकर, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनजीराबाद, सांगड़ और दादू में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। एबटाबाद, मंसेरा, पेशावर और चंद मकामात पर बारिश होगी। गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश होगी। श्रीनगर, लद्दाख और बारामूला में भी मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। सूरज और बादलों में आंख मचोली जारी है। शाम में बारिश का इम्कान है। जम्मू में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा मुअत्तली के बाद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर जमानत पर हैं। एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2018 को एवनफील्ड रेफरेंस में कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ को 10 साल, मरियम नवाज को 7 साल, कैप्टन सफदर को 1 साल की कैद सुनाई दी गई थी। एवनफील्ड रेफरेंस की पहली समाअत करने वाला बेंच तब्दील कर दिया गया है। नवाज शरीफ की एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी 1 सितम्बर को करेंगे। दूसरी जानिब मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर को अपील की समाअत पर अदालत पेश होना पड़ेगा। सफदर को अपील की समाअत पर अदालत पेश होना पड़ेगा। अल अजीज स्टील मिल्स रेफरेंस में भी नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। इसकी समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 1 सितम्बर को करेगा। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि धोखाधड़ी और झूठ की बुनियाद पर नून लीग की तश्कील हुई। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि नून लीग के लीडर्स और मीडिया में उनके हिमायती दिन रात बताते थे कि नवाज शरीफ कितने बीमार हैं। अगर उन्हें बाहर न भेजा गया तो किस तरह उनकी जान को खतरा लाहक होगा। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि कल से ये हजरात कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को हुकूमत ने खुद भेजा था, उन्हें हम कैसे बुलवाएं। ये वही धोखाधड़ी और झूठ है जिसकी बुनियाद पर नून लीग की तश्कील हुई। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। बैनुल पार्लिमानी यूनियन की सदर गैब्रिएला कोइस-बैरन पाकिस्तान पहुंच गई हैं। आपको बताएं कि बैनुल पार्लिमानी यूनियन की सदर गैब्रिएला कोइस-बैरन सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सेनेटर मिर्जा अफरीदी और MNA शेर अली अरबाब ने गैब्रिएला कोइस-बैरन का इस्तकबाल किया। सेनेटर मिर्जा अफरीदी ने IPU की सदर के दौरे को इंतहाई अहम करार दिया है। कहते हैं पाकिस्तान बैनुल पार्लिमानी यूनियन को अहम समझता है। उम्मीद है IPU की सदर के दौरे से इदारा जाती ताउन के लिए नई राहें हमवार होंगी। IPU की सदर के दौरे का मकसद सेनेट ऑफ पाकिस्तान और IPU के दरमियान रवाबित को मजबूत बनाना है। पाकिस्तान सेनेट ने इस फोरम पर मुस्तकिल तौर पर फाल और मजबूत किरदार अदा किया है। पाकिस्तान अमन, तरक्की, मुआशरती और मुआशी खुशहाली में पार्लिमानी सफारतकारी को अहम ख्याल करता है। पाक बहरिया के कमोडोर असफर हुमायूं का कहना है कि फ्रैगेट जहाज की तैयारी पाक चीन दिफाई ताउन का दरख्शां बाब है। वबाई सूरत हाल के बावजूद प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील पेशा वराना सलाहियतों का सबूत है। पाक बहरिया का कहना है कि पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार 054 फ्रिगेट जहाज की लॉन्चिंग की तकरीब मुनाकिद हुई।
तर्जमान के मुताबिक पाक बहरिया के कमोडोर असफर हुमायूं तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। जहाज हर किस्म की जदीद टेक्नोलॉजी, जंगी आलात, असलहे और सेंसर से लैस होगा। पाक बहरिया के बेड़े में जहाज की शमूलियत से अमन बरकरार रखने की काविशों में बेहतरी आएगी और पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी असफर हुमायूं का कहना था कि फ्रिगेट जहाज की तैयारी पाक चीन दिफाई ताउन का दरख्शां बाब है। वबाई सूरत हाल के बावजूद प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील पेशावराना सलाहियतों का सबूत है। खुसूसी तकरीब में चाइना शिप बिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी के चेयरमैन और दीगर हुकाम भी शरीक हुए। एक बार फिर रुख करते हैं कराची का, जहां यूसुफ कोट बारिश के बाद तालाब का मंजर पेश कर रहा है। गलियां नदी नालों में तब्दील हो गईं और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जान लेते हैं अता हुसैन से। जी अता। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिशों ने जो है बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। बारिशों के बाद शहर कराची का नक्शा तब्दील हो गया है। शहर की हर गली, हर मोहल्ला, हर सड़कें जो है इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही है। मैं इस वक्त सरजानी टाउन यूसुफ गोट में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन फैजान यहाँ आपको दिखाए कि ये पूरी गली है यूसुफ गोट की, जो पानी बेतहाशा यहाँ पे भरा हुआ है। आज कदरे कम है, लेकिन गुज़िश्ता रोज 6-6 फीट 7-7 फीट यहाँ पे पानी मौजूद था। यहाँ की जो मकीन है वो शदीद मुश्किलात का शिकार थे। मकीनों से जब बात हुई, उनका यही कहना था कि हमारे घरों में पानी दाखिल हो गया था, लेकिन हुकूमती नुमाइंदा कोई पूछने नहीं आया, किसी ने दादरसी नहीं की, और जो भी आए वो सिर्फ उन्होंने अपना फोटो सेशन कराया है और उसके बाद वो यहाँ से रवाना हो गया। अगर मैं कैमरामैन फैजान को बोलूँ कि मेरे उल्टे हाथ पे एक घर है, घर के अंदर भी पानी जमा है। यहाँ की जो मकीन है, जो इस घर के रिहायशी हैं, वो खुद और बच्चे जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत घर से पानी निकाल रहे हैं। रोजाना बारिश हो रही है, बारिश होती है, पानी जमा हो जाता है घरों के अंदर, घरों से पानी निकालते हैं और शदीद मुश्किलात का शिकार भी होते हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ मकीन मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप मुझे बताएं, आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? नहीं बेटा, ये तो आसानी बात हो रही है, ये तो हर साल की बात है, ये तो हर साल यही काम हो रहा है। हाँ, ये नाले खुदवा दो, गटर लाइन करवा दो। वो बेचारे जो 2-3 दिन से आए, कौन है वो? उन्होंने बेचारों ने खाना दिया है, खाना भी क्या दिया है? वो कुछ भी दिया, एक थैली दिए, ये थैली दिए, बेचारों ने कुछ भी करा हमारे लिए, समझे? रागर वो लेके गए, वो मैं यहाँ की लेन है, गटर लेन यहाँ से निकाल के ले गए, रख के 3-3 बजे का। आपने सुना कि इनको कितनी मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ कुछ और भी मकीन यहाँ के मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप मुझे बताएं, क्या कोई बल्दियाती नुमाइंदा या कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पे आया है, आप लोग की दादरसी की है, या कोई सफाई का काम शुरू हुआ है? कोई भी नहीं आया इधर। देखें, यहाँ पे जो अल-खिदमत है, जमात इस्लामी, उनके आए थे, उन्होंने कुछ पानी, मिनरल वाटर और खाना ये तकसीम किया। हालांकि यहाँ से MPA मुत्तहिदा का है और MNA जो है वो उसका है, PTI का। इलेक्शन से पहले वो समझ लें कि आप जो है ना, कोई हर दूसरे दिन चक्कर लगाते थे। अभी 2 साल हो गए ना, अभी तक उनमें से कोई नहीं आया इधर, और ये दूसरा साल है कि उनकी हुकूमत में बराबर पानी आ रहा है। समझ ले, हुकूमती नुमाइंदा ना कोई नाजिम है, ना कौंसलर है, कोई भी नहीं। कल अल-खिदमत वाले 2-3 दिन से बेचारे, कश्तियाँ भी थी, लोगों को अंदर से उन्होंने रेस्क्यू भी किया, समझ गए, वो लेके बाहर आए। कुछ ऐसे मरीज भी थे जो चल नहीं सकते थे, उनके पास कश्तियाँ थी अपनी, खाना भी दिया अंदर लोगों को। अंदर ज्यादा बुरा हाल है, हम तो इधर रहते हैं, हमारा तो ये घर है, हमारे यहाँ इतना नहीं है, लेकिन ये कुछ घर ऐसे हैं, देख लें आप, आपके सामने इनका घर, ये देखें, इतना पानी। अभी आपने इन लोगों की बात सुनी, हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। उनके घरों में भी जो है घुटनों तक पानी जमा है, लोगों के सामान जो है वो खराब हो चुके हैं, फर्नीचर खराब हो गया है, TV, फ्रिज, ज्यादातर लोगों के खराब हो चुके हैं। अब हम जानते हैं इनसे, आपको कितनी मुश्किलात हैं, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा हमारे को। इधर जब से पानी बरसात होती है तो कोई भी इधर देखने के लिए नहीं आता कि इंसान देखने आए कि ये लोग किस मुश्किल में। और सब में ज्यादा पानी यही रोडों का पानी इसी गली में आता है, हर चीज इस गली में आती है ना कोई सफाई का होता है। अब 1 हफ्ते पहले जब बरसात हुई थी, हमने कहा था ये गटर खुलवा दो, अभी तक कोई गटर खोलने नहीं आया। कहने हमने दरखास्त दे दी है, अभी तक कोई 2-3-4 गटर बने, कोई खोलने नहीं आ रहा। ठीक है, आपने यहाँ के मकीनों की बात सुनी कि वो कितनी मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ के मकीनों का ये कहना है कि हुकूमती नुमाइंदे वोट मांगने के लिए घर के दरवाज़ों पे दस्तक तो देते हैं, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद जो है वो 5 साल तक मंजर आम से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद इन्हें अपने मसाइल के हल के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया अता हुसैन। उधर पेशावर में नानबाइयों की हड़ताल की कॉल पर इंतजामिया ने उनकी मांग पूरी कर दी, लेकिन इस फैसले के बाद शहरी महंगाई के बोझ तले और दब गए। मजीद जानेंगे अवैस महमूद से। जी अवैस।
جی بالکل، پشاور رہنمائیوں ایسوسی ایشن کی جانب سے کال دی گئی تھی، پیر والے دن جو تھا وہ ہڑتال کی کال دی گئی تھی، لیکن انتظامیہ نے ہڑتال کی کال سن کر ان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کیے اور مذاکرات جو ہے وہ طے پا گئے ہیں، باتیں جو ہے رہنمائی ایسوسی ایشن نے جو ہے وہ مان لی ہیں۔ اسی طرح اگر مذاکرات کے حوالے سے بتاتا چلوں تو مذاکرات جو ہے ایک روزانہ کی بنیاد پر 1000 بوری جو ہے وہ رہنمائیوں کو دیے جائے گی فائن آٹا۔ پہلے جو تھا وہ 6,000 روپے بوری جو تھی ان کو مل رہی تھی، ابھی جو ہے 4200 روپے میں 4,200 روپے میں جو ہے ابھی ان کو دی جائے گی کوٹے کے حساب سے۔ میں اس وقت ایک روٹی کی دکان پہ موجود ہوں، اگر میرا کیمرامین آپ کو دکھا سکے تو یہاں پہ جو ہے وہ روٹی کی دکان موجود ہے، لیکن اگر گرام کے حوالے سے بتاتا چلوں تو روٹی کی گرام میں جو ہے وہ کمی کی گئی ہے۔ پہلے جو تھا وہ 115 روپے گرام 115 گرام جو پیڑا تھا وہ 10 روپے جو روٹی تھی وہ فروخت کی جا رہی تھی، ابھی جو ہے وہ 100 گرام کر دیا گیا ہے، جبکہ 115 گرام پیڑا جو ہے وہ 15 روپے فروخت کرنے پر ان کو ڈی سی پشاور نے اجازت دے دی ہے۔ اسی طرح جو شہری ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ مذاکرات تو طے پا گئے ہیں، لیکن جو روٹی کی قیمت ہے اور جو روٹی کا وزن ہے وہ بھی کم کر دیا گیا ہے، جس سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ ان کا شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ انتظامیہ اور جو رہنمائی ایسوسی ایشن ہے ان کے درمیان تو مذاکرات طے پا گئے، لیکن عوام کا جو ہے وہ کوئی نہیں سوچ رہا، جبکہ جو غریب عوام ہے ان کو ریلیف نہیں دیا جا رہا، جس سے وہ کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ جی اویس محمود، آپ پشاور سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ چینی اور آٹے کے بعد سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے۔ شہر اقتدار کے سستے بازار میں ہی پیاز کی قیمت میں 10 روپے اور آلو کی قیمت میں 20 روپے فی کلو تک اضافہ کیا گیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سجاد کاظمی سے۔ جی سجاد، آج بھی کچھ چینی اور آٹے کے بعد ضروریات زندگی کی باقی جو چیزیں ہیں، سبزیاں اور پھل، وہ بھی مہنگے ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں اتوار بازار میں اور یہ واقعہ کشمیر ہائی وے کے پاس، اور اگر یہاں پر ریٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو سبزیوں کی قیمتوں میں جو ہے لاک ڈاؤن کے بعد ایسا اضافہ ہوا کہ شہریوں کی پہنچ سے دور نظر آتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے پیاز کی قیمت کے حوالے سے تو پیاز کی قیمت اس وقت جو ہے 50 روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے اور آلو کی قیمت اس وقت 70 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح بات کریں اگر باقی جو دیگر سبزیاں ہیں ان کے حوالے سے تو کھیرے کی قیمت 50 روپے ہے۔ اسی طرح جو باقی لہسن کی قیمت ہے اس کی قیمت میں بھی جو ہے 20 روپے تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ڈاکٹر ماہا کی مبینہ خودکشی کے کیس کی تفتیش مکمل ہو گئی۔ ماہا علی کو پستول فراہم کرنے کے الزام میں 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈیفنس کے علاقے میں مبینہ طور پر خودکشی کرنے والی ڈاکٹر ماہا علی کو پستول فراہم کرنے کے الزام میں 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، جن کے خلاف سرکار کی مدعیت میں گسری تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ FIR میں سندھ آرمز ایکٹ اور 109 کی دفعات لگائی گئی ہیں۔ اسلحہ ساتھ کے نام پر تھا۔ تابش نے ڈاکٹر ماہا کو اسلحہ گولیوں سمیت دیا۔ تابش ماہا کا دوست تھا، اس نے اپنے دوست ساتھ سے اسلحہ لیا۔ SSP ساؤتھ شہراز نذیر کے مطابق 9mm پستول ایک شہری سعد صدیقی کی تھی، جو مانگنے پر تابش قریشی نے ماہا کو دی۔ دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ڈاکٹر ماہا نے خودکشی کیوں کی۔ متعلقہ کرداروں سے تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر ماہا نجی اسپتال کی ڈیوٹی سے واپس آئیں تو پریشان تھی۔ ماہا اپنی بہن کے ساتھ کمرے میں تھی، والد بھی اسی کمرے میں تھے۔ ڈاکٹر ماہا بہانے سے باتھ روم گئی اور وہاں خود کو گولی مار دی۔ گجرانوالہ میں معیاری سفری سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد رکشوں میں سفر کرنے پر مجبور ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ یہاں بھی معیاری پبلک ٹرانسپورٹ مہیا کی جائے۔ مزید جان لیتے ہیں محمد علی سے۔ جی علی، ہاں جی بالکل، پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے گجرانوالہ کے بائسیوں کو مجبوراً چنگچی رکشوں میں سفر کرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف تو جہاں ان کا وقت کا ضیاع ہوتا ہے تو وہیں چنگچی رکشہ ڈرائیور کی غفلت اور تیز رفتاری کے باعث آئے روز حادثات بھی رونما ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا؟ مشکلات نے رکشا جانا پہنتا ہے، وقت بڑا ضائع ہوتا ہے، کرائے بڑے زیادہ لگتے ہیں، ڈبل کرائے لگتے ہیں۔ اس واسطے میٹرو بس کچھ نہ چلنی چاہیے، جس طرح لاہور ہے، فیصل آباد ہے، ملتان ہے، شیخ ادھر پشاور ہے۔ اس واسطے سان سہولت ملنی چاہیے۔ پاکستان کا یہ 5واں بڑا شہر ہے گجرانوالہ شہر، اس واسطے یہ سہولت دیتی جانی چاہیے۔
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का ये कहना है कि पाकिस्तान के बड़े शहर 5वां बड़ा शहर गुजरांवाला है, जहां पर मेयारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से शहरी का ये मुतालबा है, शहरी का हुकूमत से मुतालबा करते दिखाई दे रहा है कि दूसरे शहरों की तरह जैसे लाहौर में, मुल्तान में, पिंडी में मेट्रो स्टेशन है, गुजरांवाला में भी मेट्रो जल्द अज जल्द शुरू की जाए। जी सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली। शेखुपुर इंतजामिया की गफलत और लापरवाही से 90 करोड़ से बनाई गई ग्रीन बेल्ट की देखभाल न हो रही है, जिसके बायस वजीर आजम के ग्रीन पाकिस्तान के विजन को नुकसान पहुंच रहा है। शेखुपुरा शहर में गुज़श्ता दौरे हुकूमत में 90 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ग्रीन बेल्ट मुनासिब देखभाल न होने की वजह से तबाह हो गई है। कीमती और नायाब पौधे खराब होना शुरू हो गए हैं। पीटीआई के टिकट होल्डर सूबाई असम्बली की जानिब से 30,000 पौधे इंतजामिया को अतिया भी किए गए, मगर वो भी गायब हैं। ग्रीन बेल्ट में पड़े जगह जगह गंदगी के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। मेन रोड ना होने की वजह से रोजाना डिप्टी कमिश्नर और अली ओहदों पर फाइज अफसरान का रोजाना गुजर होता है, लेकिन उसकी तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है और कहा है कि कीमती और नायाब पौधों को जाया होने से बचाया जाए। पाकिस्तान में नए कोरोना केसेस और अमवात में मुसलसल कमी, जबकि उससे शिफायाब होने वालों में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से मुल्क कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से मुमालिक की फहरिस्त में 15वें नंबर पर आ गया है। मुल्क में आलमी वबा कोरोना के फाल केसेस की तादाद सिर्फ 10,694 रह गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में 591 नए कोरोना केसेस सामने आ गए, जिसके बाद पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 2,92,765 हो चुकी है। सिंध में कोरोना के मरीजों की तादाद दूसरे सूबों से सबसे ज्यादा 1,27,965 है, जबकि अमवात 2,358 हो गई। पंजाब में वायरस के अब तक 96,178 मरीज सामने आए हैं, जबकि हलाकतें 2,188 हो गयी। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना मरीजों की तादाद 35,720 हो चुकी है और अमवात 1,248 हो गयी। वफाकी दारुल हुकूमत में 15,493 वायरस से मुतासरा मरीज अब तक सामने आए हैं, जबकि 175 अफराद वबा से जान की बाजी हार चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 2,665 कोरोना वायरस के मरीज सामने आए हैं, जबकि इससे 64 अफराद जाँ बहक हुए हैं। आजाद जम्मू कश्मीर में कोरोना के अब तक 2,245 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस वायरस से 61 मरीज वफात पा चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 24,956 कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए, जबकि अब तक कुल 24,39,858 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। सच न्यूज में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कुछ अब जिक्र हो जाए करबला वालों का। शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के हर किरदार को मुकम्मल मंसूबाबंदी के साथ तैयार किया है, जो ता क़यामत याद रखे जाएंगे। ऐसा ही एक किरदार हुर इब्ने यजीद रियाही का है। आज का दिन उन्हीं से मंसूब है। हुर इब्ने रियाही का किरदार कैसे मुनफरिद है, जानिए इस रिपोर्ट में। खानवादा रिसालत ने अपनी कुर्बानी से दीन हक का परचम ता क़यामत सर बुलंद कर दिया। 3 मुहर्रम की मुनासिबत से मजालिस बर्पा की जा रही है। करबला का हर किरदार मुनफरिद है। हुर बिन रियाही का किरदार शायद सबसे मुख्तलिफ है। हुर दरअसल हक के मतलाशियों का हीरो है। हुर बिन यजीद रियाही इब्ने ज़ियाद के उन 4 कमांडर्स में शामिल था जिन्हें करबला में अपने दस्तों के हमरा भेजा गया। इब्ने ज़ियाद ने हुर इब्ने रियाही को खुरासान की हुकूमत की पेशकश कर रखी थी और शर्त ये रखी थी, इमाम हुसैन को कूफा आने से रोको और यजीद की बैत पर राजी करो। ज़ुहस्म के मकाम पर हुर ने इमाम का रास्ता रोका और उन्हें कूफा जाने से रोकने का पैगाम पहुंचाया। हुर का लश्कर शदीद प्यासा था, जिस पर इमाम हुसैन ने हुक्म दिया कि हुर के लश्कर को भी पानी पिलाया जाए और उसके घोड़ों को भी। हुर करबला तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पहुंचा और 9 मुहर्रम तक फौज अशकिया में रहा। शबे आशूर ख़याम हुसैनी से बच्चों के रोने की आवाजें हुर और उसके बेटे को बेचैन कर रही थी। हुर ने उमर बिन साद को रौनक और तकब्बुर के साथ अपने सिपाहियों को ये हुक्म देते सुना कि उसके घोड़ों के सुमों पर पानी डालो, गर्मी की शिद्दत से कहीं ये जल न जाए। काफिला हुसैनी पर पानी बंद किया जा चुका था। बस ये वो मकाम था जब हुर ने अपने बेटे की तरफ देखा, जैसे बातिल से हक की तरफ सफर का फैसला कर चुका हो। हुर अपने बेटे के हमरा घोड़े पर सवार होकर झुकी हुई गर्दन और आंसुओं से तर चेहरे के साथ ख़याम हुसैनी की जानिब बढ़ा तो इमाम हुसैन उसका इस्तकबाल करने खुद बाहर आए। हुर ने फकत इतना कहा कि मुझे माफ कर दीजिए,
या अबा अब्दुल्लाह, मैं नहीं जानता था कि ये लोग आपको कत्ल करने पर आमादा हैं। इमाम हुसैन ने मुस्कुराते हुए हुर को माफ कर दिया। वो हुर जिसके दिल में ये नदामत हमेशा रह जाती कि करबला में अगर खानवादा रिसालत शहीद होगा तो उसकी वजह से, उस हुर के जख्मी होकर घोड़े से गिरने पर उसने अपना सर इमाम हुसैन के जानू पर पाया। इमाम हुसैन ने हुर से मुखातिब होकर कहा कि ऐ हुर, तुम इस दुनिया में भी हुर थे और आखिरत में भी हुर रहोगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम हुर रखा। उसके बाद अपनी माँ सैयदा फातिमा का रुमाल हुर की पेशानी पर बांधकर हमेशा के लिए हुर की हुर्रियत पर हुसैनी मोहर लगा दी। हुर बिन रियाही को इसी रुमाल जहरा के साथ दफनाया गया। 3 मुहर्रम 61 हिजरी को यजीदी फौज के सिपा सालार ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से यजीद की बैअत का तकाजा किया। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैअत पर शहादत को तरजीह दी। दीनी मोहम्मदी की आबियारी अपने और बच्चों के खून से की। हुसैन में कैसा शरफ ये पाया है कि अपने हाथों से मैंने अलम सजाया है। करम ये मजलिस शबीर ने किया, वरना कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सरबराही में काफिला अहले बैत करबला के बेआबो गया सहरा में खैमज़न है। काफिले के पहरे पर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम मुतय्यन है। वरूद करबला के बाद हुर ने इब्ने ज़ियाद को इमाम के करबला आने की इत्तला दी तो इब्ने ज़ियाद ने एक खत इमाम हुसैन के नाम लिखा। ऐ हुसैन, मुझे पता चला है कि तुम करबला पहुंच चुके हो। मुझे यजीद ने लिखा है कि मैं इस वक्त तक न बिस्तर पर न सोऊं और न गंदम की रोटी खाऊं जब तक तुम्हें कत्ल न कर लूं या बैत यजीद न ले लूं। मरवी है कि इमाम हुसैन ने खत पढ़ने के बाद खत को एक तरफ फेंक दिया और फरमाया, वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती जो मखलूक की रजामंदी के लिए खुदा को नाराज कर दे। इब्ने ज़ियाद के कासिद ने कहा, या अबा अब्दुल्लाह, आप खत का क्या जवाब देंगे? इस पर आपने फरमाया, इस खत का जवाब अल्लाह का दर्दनाक अजाब है जो बहुत जल्द उसको अपनी लपेट में ले लेगा। कासिद इब्ने ज़ियाद वापस चला गया और इमाम हुसैन का कलाम उसके सामने दोहराया और उसने इमाम के खिलाफ जंग के लिए लश्कर तश्कील देने का हुक्म दे दिया। इब्ने ज़ियाद ने फौरी उम्र साद को लश्कर समेत करबला जाने का हुक्म दिया। 3 मुहर्रम अल हराम यौम जुमा को उमर इब्ने साद 22,000 सवारों प्यादे लेकर करबला पहुंचा और इसने इमाम हुसैन से तबादला ख्याल की ख्वाहिश का इजहार किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उम्र साद के पैगाम के जवाब में कर्रा बिन कैस से फरमाया, तुम्हारे शहर के लोगों ने मुझे खतूत लिखे कि यहाँ आ जाओ। अब अगर वो मुझे नहीं चाहते तो मैं वापस चला जाता हूँ। उमर इब्ने साद इस जवाब से खुश हुआ और एक खत इब्ने ज़ियाद को लिखा और उसको इमाम हुसैन के इस कलाम से आगाह किया। इब्ने ज़ियाद ने उमर बिन साद के जवाब में लिखा कि ये हरगिज नहीं होगा। इनसे कह दो कि ये अपने तमाम अज़ाओ अकरबा समेत बैत यजीद करें और कत्ल होने के लिए आमादा हो जाए। मैं बैत से पहले इनकी किसी बात पर गौर करने के लिए तैयार नहीं हूँ। 3 मुहर्रम की शाम को हबीब इब्ने मज़ाहिर कबीला बनी असद गए और इनमें से जांबाज इमदाद हुसैनी के लिए तैयार किए। वो उन्हें करबला ला रहे थे कि किसी ने इब्ने ज़ियाद को इत्तला कर दी। इसने लश्कर भेजकर इस कुमक को वहीं रुकवा दिया। आलमी मंजरनामे पर बदलती सूरत हाल की बात करें तो मकबूजा फलस्तीन में इसराइली फौज की जाहरियत जारी है। गजा पट्टी पर रात के अंधेरे में इसराइली फौज के हमले किए गए। हमास ने खबरदार किया है कि हमले जारी रहे तो जंग से दरेग नहीं करेंगे। अमारात इसराइल मुआहदे के बाद मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में इसराइली फौज की बर्बरियत बढ़ती जा रही है। रात के अंधेरे में 12 रोज से जंगी तैयारों से हमले किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली तैयारों की बमबारी से मकामात मलबे का ढेर बन चुके हैं। इसराइल की जानिब से माहीगीर कश्तियों के समंदर में जाने पर भी पाबंदी बरकरार है। गजा के लिए तिजारती क्रॉसिंग पर महदूद सामान ले जाने की इजाजत है। ईंधन की फराहमी न होने से गजा का वहद पावर प्लांट भी बंद हो गया है। इलाके को अब 8 घंटे की बजाय रोजाना सिर्फ 4 घंटे बिजली की फराहमी की जा रही है, जिससे आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया है।
हमास के तर्जुमान ने कहा है कि अगर इसराइल के हमले और मुहासरे जारी रहे तो वो जंग करने से दरेक नहीं करेंगे। अगर ये बमबारी और नाकाबंदी जारी रही तो जंग लड़ने में हिचकिचाएंगे नहीं, इसराइली जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। फलस्तीनी अवाम इसराइली जारहियत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए, फ्री फलस्तीन के नारे लगाए। लंदन में भी फलस्तीनियों के हक में और इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया गया। फलस्तीनी अवाम पर ढाए जाने वाले मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। साउथहैम्पटन में खेले जाने वाले पाक और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच के दूसरे रोज इंग्लैंड ने 583 रन 8 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। साउथहैम्पटन के मैदान में खेले जाने वाले मैच में इंग्लैंड ने 4 विकेटों के नुकसान पर 336 रन पर इनिंग का दोबारा आगाज किया। इस दौरान क्रॉली और बटलर ने अपनी फॉर्म का भरपूर फायदा उठाया और 5 विकेटों के लिए रिकॉर्ड 359 की शराकतदारी बना डाली। क्रॉली 267 और जोस बटलर 152 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की जानिब से फवाद आलम, यासिर शाह और शाहीन शाह ने 2-2 जबकि असद शफीक और नसीम शाह ने एक खिलाड़ी को आउट किया। गुज़श्ता रोज टेस्ट मैच के आगाज पर मेजबान टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। बदलते वक्त के साथ मध्यम पढ़ते सुरों ने जदीद टेक्नोलॉजी को गले लगा लिया। लोक विरसा इस्लामाबाद में फनकारों के लिए एक वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। फनकारों को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और अपना म्यूजिक चैनल बनाने के गुर सिखाए गए। देहात में रहने वाले गरीब लोग फनकारों को जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अपने माली वसाइल बढ़ाने के लिए तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। वर्कशॉप का एहतमाम फेस फाउंडेशन और रिंस्ट्रा टेक्नोलॉजीज के ताउन से किया गया। इस मौके पर रिंस्ट्रा के सीईओ आमिर जहांगीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि रिंस्ट्रा मीडिया वेबसाइट है जो फनकारों को चैनल बनाकर अपना तारुफ कराने और माली हालत में बेहतरी के मौके फराहम करती है। रिंस्ट्रा टेक्नोलॉजीज लोग फनकारों को मोबाइल फोन फराहम करेगी ताकि वो अपना फन रिकॉर्ड करके दुनिया को दिखा सकें। अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।